शक्ति और ब्रह्म के संबंध में अनुभवजन्य विनम्र निवेदन यह है कि ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वगत चेतन मात्र अचिंत्य तत्व है और ब्रह्म सत्य संकल्प है और अपने संकल्प के द्वारा वो सारे कार्यों को सिद्ध करता है, संपादित करता है। लेकिन उसकी जो शक्ति है वह स्वयं सारे कार्य को करती है। ब्रह्म जो है वो दिखाई पड़ सकने वाला नहीं है, परंतु चेतन है, सब जगह व्याप्त है। जैसे आकाश हर जगह व्याप्त है, उसी तरह आकाश से भी सूक्ष्म होने के कारण आकाश भी उसी ब्रह्म में व्याप्त है। और ब्रह्म का जो स्वरूप है वह वास्तव में निर्गुण है, इसलिए वो कभी भी किसी को भौतिक आँखों से दिखाई नहीं पड़ सकता है। ब्रह्म को अनुभव विवेक बुद्धि होने पर किया जाता है और अभी तक के सभी ज्ञानियों ने केवल यहाँ तक ब्रह्म को जाना है कि ब्रह्म है परंतु इंद्रिय अतीत है। और जब विवेक बुद्धि उत्पन्न हुई उनमें, किसी भी ज्ञानी में, और अंतःकरण निर्मल होने के बाद जो कि होता है विवेक बुद्धि निर्मल प्रज्ञा, तो उस विवेक बुद्धि के द्वारा ब्रह्म तत्व को जाना जाता है और जाना गया कि हाँ ब्रह्म है। अब ब्रह्म कैसा है, क्या ब्रह्म का स्वरूप है, उसका चूँकि वर्णन बुद्धि ही करेगी और बुद्धि से वो परे है, इसलिए ब्रह्म तत्व का कैसा है, क्या है, यह पूर्व वर्णन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है, क्योंकि ये बुद्धि अतीत है, इंद्रिय अतीत जो विषय है उसको कोई जान नहीं सकता। बस इतना जान सकता है कि ब्रह्म है। अब ब्रह्म जो है वो है ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सो की देहधर होई नर और जाहि न जानत वेद। स्पष्ट हो गया कि नहीं? जाहि न जानत वेद मतलब वेद भी जिनको नहीं जानते वह तत्व ब्रह्म है। अब यहाँ पे लोगों को जो ब्रह्म तत्व के जिज्ञासु और शोधार्थी हैं उनको जरूर जानना चाहिए
कि ब्रह्म, तो ये है, तो फिर ईश्वर क्या है? और फिर जीव क्या है? क्योंकि पूजा लोग अक्सर ईश्वर की करते हैं, ज्ञानी लोग ब्रह्म की पूजा करते हैं। और एक और तत्व है जो ब्रह्म से अभिन्न है, मतलब कोई अंतर नहीं है, वो है ब्रह्म शक्ति, जिनकी नवरात्रि आदि विशेष पर्वों में पूजा होती है। ब्रह्म शक्ति जिनको कहते हैं, उनको भी ब्रह्म नाम से जाना जाता है। परंतु शास्त्रों में 4 प्रकार के जो ब्रह्म की अवधारणा है वो तो अध्ययन का विषय है, लेकिन लोक में अनुभव का विषय और साधारण सामान्य लोगों का जो विषय है वो मैं यहाँ पे निवेदन कर रहा हूँ। ब्रह्म तत्व का बात निवेदन किया थोड़ा सा, वो ये कि ब्रह्म जो व्यापक विरजयज, ऐसा ब्रह्म का स्वरूप है। अब क्योंकि ये एक चौपाई के माध्यम से बात आई, और चौपाई और बहुत कुछ कहना चाहती, वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई जो है वो बहुत ही सारगर्भित और बहुत बड़े अर्थों वाली होती है। इसलिए यह जानना जो अभी पहले निवेदन किया कि ब्रह्म तो चलिए ये आपने कह दिया, तो फिर ईश्वर क्या है, यहाँ पे बात रुकी थी ना, जिनकी पूजा करते हैं ईश्वर। ईश्वर क्या है? ईश्वर जो है वो ब्रह्म का एक रूप है, मूर्त रूप जिसको आप कह सकते हैं, और वह अमूर्त भी हो सकते हैं। मूर्त अमूर्त दोनों जो रूप हैं वो जो है आप समझिए, ईश्वर प्रायः भगवान महादेव जी को कहा जाता है। तो ईश्वर जो है वह सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, और ब्रह्म का वह रूप है जो इंद्रिय के अनुभव में, इंद्रियों के अनुभव में आता है, और इंद्रिय के अनुभव में आने के कारण ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। मूर्तियों के रूप में सगुण है, और प्रकृति और अन्य जो नहीं दिखाई पड़ने वाली ऐसी चीज़ें हैं उनके रूप में निर्गुण है। इसीलिए कहा गया जय निर्गुण सगुण विषम सम रूपम। आगे है ज्ञान गिरागोतीतम अनूपम अमलम अखिलम अनवद्य अपारम नौमि राम भंजनमयी भारम। इत्यादि जो चीज़ आया ये किसी कन्फ्यूजन के लिए नहीं आया,
बल्कि कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए आया। और थोड़ी देर बाद सुनने पे आगे कन्फ्यूजन पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी पूरे विश्व के लोगों की, जो भी सुनेंगे। सगुण और निर्गुण, मूर्त और अमूर्त, यह दोनों ईश्वर का स्वरूप है। और जो ब्रह्म का स्वरूप है वो केवल निर्गुण है। वो इंद्रिय से अतीत है, माने इंद्रियों से उसको न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न अनुभव किया जा सकता है। जिसको गोस्वामी जी ने कहा जाहि न जानत वेद, वो ब्रह्म तत्व है। ईश्वर तत्व वो है जो कि आगे निवेदन कर रहा हूँ। तो अहंकार शिव बुद्धि अजा मन शशि चित्त महान, ये जो तत्व जिनमें है गुण, वो सगुण ब्रह्म का स्वरूप ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा होती है। भगवान महादेव जी ऐसा नहीं है कि सगुण है तो निर्गुण नहीं है, निर्गुण है तो सगुण नहीं है। वो तो लोकोक्तियों में प्रचलित है कि माता जी के साथ तरह तरह का वेश बना के घूमते रहे हैं। ऐसे आज भी घूमते रहते हैं, किसी को कहीं भी मिल सकते हैं, आश्चर्य कोई करे मत। तो ईश्वर जो है जिसमें सारी शक्तियाँ, सारी सर्वज्ञता, सारा ज्ञान, संपूर्ण शक्ति विराजमान रही है, विराजमान रहेगी, विराजमान है, वो तत्व ईश्वर है। जिसकी भक्तगण सगुण रूप में या कि निर्गुण रूप में पूजा करते हैं। परंतु ईश्वर और ब्रह्म में भेद है, मतलब अंतर है। जबकि ईश्वर जो है ब्रह्म का ही रूप है, लेकिन ईश्वर और ब्रह्म में यह अंतर है। अब बात आई कि भगवान क्या है, भगवान के अवतार क्या हैं, यह प्रश्न आता है। जैसे वहीं पे गोस्वामी जी ने कहा सो की देह धर धरी होई नर, क्या वह ब्रह्म शरीर धारण करके मनुष्य हो सकता है? यह प्रश्न उठता है। हाँ, जो सब कुछ कर सकता है वो क्या ये नहीं कर सकता? कर सकता है। इसीलिए ईश्वर मतलब महादेव जी महाराज, जगत गुरु, ये स्वयं भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। और विश्व में जो रामायण नाम से जाना जाता है वो भगवान
महादेव जी के ही कारण से रामायण है। और किसी वजह से अगर कोई कहे कि रामायण है तो वो है नहीं, मतलब वो बात गलत है। सही बात क्या है कि रामायण, जो रामायण है, इसके जो सर्व प्रमुख आचार्य हैं वो ईश्वर मतलब परमेश्वर, भगवान, जगत गुरु महादेव जी ही हैं। ये हर एक रामायण में लिखा है। चाहे आप गोस्वामी तुलसीदास जी का उठाइए रामायण, चाहे आप उठाइए अध्यात्म रामायण, चाहे आप उठाइए वाल्मीकि रामायण, चाहे दुनिया का कोई भी रामायण आप उठा लीजिए। अब प्रश्न है कि जो ईश्वर है, जो ईश्वर हैं महादेव जी, वो राम की पूजा क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। वो और राम तत्व और राम का सगुण या निर्गुण जो रूप है, वो रूप और कुछ नहीं है, वही ब्रह्म तत्व है। और जो इसको नहीं जानेंगे वो हमेशा 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 कन्फ्यूजन में रहेंगे। और दूसरा एक और है, उनको सुख कभी नहीं मिल सकता है। इस बात की गारंटी है। और ये साधारण गारंटी नहीं है, ये शास्त्र सम्मत गारंटी है। अब ये गारंटी निगेटिव नहीं निगेटिव नहीं है कि भैया ये तो बोल रहे हैं कि सुख नहीं मिल सकता। हाँ, सुख तो नहीं मिल सकता है। किसको? जो राम तत्व से, चाहे सगुण आराधना या निर्गुण आराधना, श्री राम से जरा भी दूर है, जितना दूर, जितने अधिक दूर है उतना सुख से दूर है। वो असंभव है। क्यों? ये शास्त्र सम्मत है। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी ने लिखा है। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं उस पे भगवान विश्वनाथ जी की मोहर है तगड़ी, इसलिए वो आज भी प्रमाणित है, आगे भी प्रमाणित रहेगा। अभी जो कहा ना, विश्वरूप रघुवंश मणि, सुख स्वरूप कहा गया, सुख स्वरूप। और ये भी कहे कि जे सुख चाहे या न उपाई। अच्छा, अब इस पे ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है, क्योंकि मिनट में लोग सेकंड में देखते हैं, मिनट की तो बात बहुत दूर है। लेकिन ये सुस्पष्ट होना चाहिए कि एक ब्रह्म तत्व है, एक ईश्वर तत्व है, अब तीसरा एक भगवान तत्व भी जानना चाहिए। जो अवतार विभिन्न होते हैं इसके विषय में, जैसे श्री राम का अवतार, श्री कृष्ण का अवतार, और अन्य श्री विष्णु भगवान के अवतार, जैसे श्री विष्णु भगवान का, श्री बुद्ध भगवान का अवतार, जो अभी वर्तमान में जिनके हिसाब से सारा कार्य हो रहा है। अब कोई कहे नहीं बुद्ध भगवान के हिसाब से क्या कार्य हो रहा है, आज पूरे विश्व में जो भी कार्य हो रहा है वो भगवान बुद्ध के हिसाब से हो रहा है।
और उसी की ज़रूरत है आज। भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा मित्रता और करुणा की पहले आवश्यक है, पूरे विश्व को जरूरत है। और करुणा से बढ़ के मित्रता माने सहयोग भाव की लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि 1% भी ऐसे नहीं हैं कि जिनको ब्रह्म से मतलब होता हो, कोई मतलब नहीं है। तो 99% लोगों को तो है, खाने पीने रहने सोने से मतलब है कि नहीं है। तो 99% लोगों के भगवान क्या चाहते हैं? भगवान बुद्ध जी चाहते हैं कि भैया कोई भी दीन दुखी ज़रूरतमंद हो, उसके ऊपर करुणा करो। खाली करुणा मत करो, जाके उसकी सेवा करो, उसको कुछ दो, भोजन की ज़रूरत है तो भोजन कराओ, आश्रय की ज़रूरत हो आश्रय दे दो, दवा औषधि इत्यादि की ज़रूरत हो तो दवा औषधि दे दो। कुछ लोगों ने एक दिन वीडियो में बनाया था और कहा कि मिट्टी की दुर्गा की पूजा करते हैं लोग। अरे भैया, हम तो मिट्टी की दुर्गा की भी पूजा करते हैं और नारी रूप में स्थित, मनुष्य रूप में स्थित भी दुर्गा की पूजा करते हैं। हम खाली मिट्टी की दुर्गा की पूजा नहीं करते हैं, हम मिट्टी में भी नारी को, शक्ति को, भगवान को देखते हैं। इसलिए जीव में, प्राणी में, उनकी गतिविधियों में ब्रह्म का दर्शन, ईश्वर का दर्शन करके सबको पूजा करते हैं। वही आज प्रकृति का 9वां दिन है नवरात्रि का, जिनकी भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं पूजा करते हैं। अतः शक्ति की पूजा के संदर्भ में ब्रह्म, ईश्वर और भगवान का संक्षिप्त निवेदन, भगवान की प्रकृति की प्रेरणा से मैंने किया और इस पर विद्वान लोग जरूर विचार करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।